हेलो दोस्तों, मूवीज बुल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के अपने इस शो में हम जिस फिल्म की कहानी की बात करने वाले हैं उसका नाम है सेंड हेल्प। यह साल 2026 में आई एक अमेरिकन सर्वाइवर थ्रिलर फिल्म है। IMDb ने इस फिल्म को दिए हैं 7.2 स्टार्स आउट ऑफ 10। तो आज की वीडियो में हम इसी फिल्म की कहानी की बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस फिल्म की कहानी को। फिल्म की स्टार्टिंग में हम लिंडा नाम की एक औरत को देखते हैं जो कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करती है। लिंडा एक बहुत ही टैलेंटेड स्ट्रेटेजिस्ट है और वह अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करती है। इतनी टैलेंटेड होने के बावजूद भी लिंडा सोशली बहुत ऑकवर्ड थी। उसका ड्रेसिंग स्टाइल और बात करने का तरीका बहुत ही अजीब था। लिंडा की कंपनी में एक डोनवन नाम का बंदा काम करता था जो काम करने में तो एकदम बेकार था, लेकिन बातें बहुत बड़ी बड़ी करता था और दिखने में भी सोशली काफी स्मार्ट था। डोनवन लिंडा की बनाई गई रिपोर्ट को अपना बताकर बॉस की वाहवाही ले लेता था, लेकिन कंपनी के बॉस को पता था कि लिंडा बहुत ही हार्ड वर्कर है और वह लिंडा को प्रमोशन भी देने वाले थे। लेकिन इससे पहले ही कंपनी के बॉस का देहांत हो जाता है, जिसके बाद इस कंपनी को बॉस का बेटा चलाने लगता है जिसका नाम है ब्रैडली। ब्रैडली डोनवन का कॉलेज टाइम से ही दोस्त था और ऐसे में ब्रैडली लिंडा की जगह डोनवन को प्रमोशन दे देता है। इसके साथ ही ब्रैडली को लिंडा पसंद भी नहीं थी, क्योंकि पहले ही दिन लिंडा ने ब्रैडली के हाथ में अपनी टूना फिश लगा दी थी जिसकी स्मेल बहुत ही गंदी थी। ब्रैडली लिंडा से उसकी हाइजीन के लिए भी कंप्लेन करता है, जिससे लिंडा को बहुत बुरा लगता है। और जब लिंडा को पता चलता है कि उसकी प्रमोशन डोनवन को दे दी गई है, तब लिंडा ब्रैडली के ऑफिस में जाकर उससे कन्फ्रंट करती है। ब्रैडली लिंडा की हिम्मत देखकर इंप्रेस हो जाता है और वह लिंडा से कहता है कि उनकी कंपनी की मर्जिंग एक बैंकॉक की कंपनी से हो रही है, जिसके लिए ब्रैडली और डोनवन दो और एग्जीक्यूटिव के साथ बैंकॉक जा रहे हैं। वह लिंडा को भी ऑफर देते हैं कि वो भी उनके साथ बैंकॉक आ सकती है, क्योंकि इनकी कंपनी की मर्जिंग में कुछ इश्यूज आ रहे हैं और अगर लिंडा इन इश्यूज को सोल्व कर देती है तो ब्रैडली उसकी प्रमोशन के बारे में सोचेगा। यह सुनते ही लिंडा बैंकॉक जाने के लिए तुरंत तैयार हो जाती है, जिसके बाद लिंडा अपनी कार में बैठकर रोने लगती है और खुद को सांत्वना देती है, क्योंकि उसे ब्रैडली की हाइजीन वाली बात बहुत बुरी लगी थी। अब अगली सुबह लिंडा एयरपोर्ट पे ब्रैडली, डोनवन और बाकी के एग्जीक्यूटिव से मिलती है और यह सभी लोग एक प्राइवेट जेट से बैंकॉक जाने वाले थे। अब इसके बाद उनका जहाज उड़ान भरता है। अब प्लेन के अंदर डोनवन के पास लिंडा की एक वीडियो थी। यह लिंडा के ऑडिशन की वीडियो थी। लिंडा का एक फेवरेट टीवी शो है जिसका नाम है सर्वाइवर शो। इसमें लोग अपने स्किल्स से जंगल में सर्वाइव करते हैं। लिंडा भी इस शो में जाना चाहती थी और उसी के लिए उसने अपनी एक ऑडिशन क्लिप बनाई थी, जिसमें वो कहती है कि मैं सर्वाइव कर सकती हूँ और मेरे अंदर यह स्किल्स हैं। यह टेप थोड़ी सी क्रिंज थी। डोनवन यह क्लिप सबको दिखा के लिंडा का मजाक बनाने लगता है। इससे हट होके लिंडा रोने लगती है। अचानक तभी प्लेन में टर्बुलेंस होने लगती है। कुछ समय बाद प्लेन के इंजन में आग लग जाती है और प्लेन टूटने लगता है। प्लेन में एक होल हो जाता है। अब लिंडा और ब्रैडली ने सीट बेल्ट लगाई थी, इसलिए यह दोनों बच जाते हैं, लेकिन बाकी सभी लोग प्लेन से बाहर गिर जाते हैं। पर इनमें से डोनवन किसी तरह लिंडा का हाथ पकड़ के खुद को गिरने से बचा लेता है और फिर लिंडा का गला घोटने लगता है ताकि वह उसको हटाकर उसकी सीट पर बैठ जाए। मगर यहाँ लिंडा एक फोक से डोनवन पे हमला करती है, जिससे डोनवन भी प्लेन से बाहर गिर जाता है। अब प्लेन समुद्र में क्रैश लैंडिंग करता है और लिंडा डूबने लगती है, मगर वो अपनी सर्वाइवल स्किल्स का इस्तेमाल करके खुद को आजाद कर लेती है। लिंडा यहाँ प्लेन के क्रू के मेंबर्स को भी मरा हुआ देखती है, जो अभी भी अपनी सीट में ही फंसे हुए थे। फिर यहीं पर यह सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम लिंडा को एक आइलैंड पर देखते हैं, मतलब वह समुद्र की लहरों से बहकर किनारों तक पहुँच गई थी। लिंडा बिल्कुल ठीक थी, लेकिन यह आइलैंड एकदम आइसोलेटेड था। चारों तरफ सिर्फ समुद्र था और यह कौन सी जगह है इसका भी लिंडा को कोई अंदाजा नहीं था। अब लिंडा आइलैंड एक्सप्लोर करना शुरू करती है और थोड़ी दूर पे ही वह ब्रैडली को बेहोशी की हालत में पाती है। ब्रैडली के पैर में चोट आई थी। लिंडा तुरंत अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए ब्रैडली के लिए पत्तों की एक शेड बनाती है और ब्रैडली की जान बचाने की कोशिश करने लगती है। अब तकरीबन 1.5 दिन के बाद ब्रैडली को होश आता है। लिंडा उसे पानी पिलाती है। लिंडा ने अपनी सर्वाइवल स्किल से साफ पानी बनाया था। इसके बाद लिंडा मछली बनाने के लिए पत्थर रगड़कर आग भी जलाती है। ब्रैडली बस एक जगह पड़ा था और लिंडा उसका ख्याल रख रही थी। ब्रैडली अब भी बॉस की तरह लिंडा को ऑर्डर्स देने लगता है। लिंडा को ब्रैडली का यह एटीट्यूड पसंद नहीं आता और ऐसे में वो उसे छोड़ के चली जाती है। अब लिंडा के जाने से ब्रैडली अकेला हो गया था और इसके साथ ही ना तो वह चल सकता था और ना ही उसके पास किसी तरह की कोई सर्वाइवल स्किल थी। ऐसे में ब्रैडली भूख प्यास से तड़पने लगता है और ऐसा लग रहा था कि अब ब्रैडली जिंदा नहीं बच पाएगा। लेकिन लगभग 2 दिन के बाद लिंडा वापस आती है और ब्रैडली को साफ पानी पिलाती है। अब तक ब्रैडली समझ गया था कि अगर उसे सर्वाइव करना है तो उसे लिंडा के साथ की जरूरत पड़ेगी। अब इसके बाद लिंडा एक नुकीला भाला बनाती है, जिससे वह जंगल में जंगली सुअर का शिकार करती है और फिर उसे आग पे
पकाती है। उस रात लिंडा की वजह से ब्रैडली अच्छा खाना खा पाता है। हम यहाँ देख सकते हैं कि लिंडा अपनी इस सर्वाइवल लाइफ को पूरा एंजॉय कर रही है। वहीं दूसरी तरफ ब्रैडली पूरी तरह से परेशान था, मगर अब ब्रैडली और लिंडा अच्छे दोस्त भी बन रहे थे। अगली सुबह लिंडा खाने के लिए फ्रूट्स ढूंढने आइलैंड के जंगल में जाती है। यहाँ उसे एक वाटरफॉल दिखता है, जिसे देख लिंडा खुश हो जाती है और उसमें नहाने लगती है। मगर तभी वह समुद्र में एक मोटर बोट को देखती है, जिस पर कुछ लोग भी थे। लिंडा पहले तो चिल्लाकर हेल्प मांगती है, लेकिन अचानक तभी वो रुक जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे वो अपनी रियल दुनिया में जाना ही नहीं चाहती और यहीं इसी आइलैंड पे रहना चाहती है। इसके बाद लिंडा वापस ब्रैडली के पास आती है और उसे खाने पीने के लिए कुछ आइटम्स देती है, मगर वह ब्रैडली को उस बोट के बारे में कुछ नहीं बताती। ब्रैडली कहता है कि उन्हें इस आइलैंड पर फंसे हुए पूरे 2 हफ्ते हो चुके हैं और अब इन्हें यहाँ से निकलने का कोई प्लान बनाना चाहिए। ब्रैडली अब स्टिक की मदद से चल सकता था। ब्रैडली कहता है कि इन्हें राफ्ट बना के यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन लिंडा तो यहाँ एंजॉय कर रही थी और उसे यहाँ से जाना भी नहीं था। इसी बात पर दोनों की बहस भी होती है, लेकिन ब्रैडली खुद से सर्वाइव नहीं कर सकता था, इसलिए वह लिंडा से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे कुछ सर्वाइवल स्किल सिखा दे। लिंडा पहले तो थोड़ी आनाकानी करती है, मगर बाद में वह मान जाती है। तो अब ब्रैडली की ट्रेनिंग शुरू होती है, जहाँ लिंडा उसे आइलैंड के जंगल में घुमाती है। लिंडा बताती है कि उन्हें कभी भी ऐसी बेरीज नहीं खानी चाहिए जिनका कलर येलो, ग्रीन या व्हाइट हो। फिर भी अगर जानना है कि बेरीज जहरीले हैं या नहीं, तो उसे स्किन पे लगा के चेक कर सकते हैं। अगर रिएक्शन हुआ तो वह जहरीले हैं और अगर रिएक्शन नहीं हुआ तो वह खाई जा सकती हैं। टीले के ऊपर एक जगह पर पहुंचने पर दोनों दूर एक क्रॉस जैसा पत्थर देखते हैं। लिंडा ब्रैडली से कहती है कि उसे कभी भी उस एक्स के पार नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस तरफ बहुत ही जहरीले प्लांट्स हैं और अगर ब्रैडली वहां गया तो 2-3 कदम पर ही उसे इचिंग होने लगेगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब टीले से वापस जाते वक्त लिंडा फिसल जाती है, लेकिन ब्रैडली किसी तरह उसे गिरने से बचा लेता है। फिर दोनों वापस अपनी जगह पे आके थोड़ा खाते पीते हैं। यहाँ लिंडा बताती है कि वो फ्रूट से वाइन भी बना रही है और फिर उस रात दोनों वाइन भी पीते हैं। यहाँ दोनों एक दूसरे से अपनी लाइफ के बारे में काफी बातें शेयर करते हैं। ब्रैडली बताता है कि वो अपने पिता से क्लोज नहीं था और उसे ज्यादातर उसकी माँ ने ही पाला है, और क्योंकि ब्रैडली की माँ बहुत ज्यादा कठोर थी तो शायद इसी वजह से ब्रैडली भी आज ऐसा है। इस पे लिंडा कहती है कि मॉन्स्टर्स आर नॉट बोर्न, दे आर क्रिएटेड। फिर लिंडा भी अपने बारे में बताती है कि उसका एक पति हुआ करता था जो अब इस दुनिया में नहीं है। पहले तो वह बिल्कुल ठीक था, पर बाद में वह बहुत अब्यूसिव हो गया था और वह दारू पी के लिंडा के साथ मारपीट भी किया करता था। लिंडा हमेशा आशा करती थी कि उसका पति वापस से पहले जैसा केयरिंग हो जाए। लिंडा यह भी रिवील करती है कि उसका पति एक कार एक्सीडेंट में खत्म हुआ था। जब भी उसका पति ज्यादा पी लेता था तो लिंडा उसकी कार की चाबी छिपा देती थी ताकि वह पी के ड्राइव ना करे। लेकिन एक रात जब उसका पति पी के बहुत ज्यादा नाटक करता है तो तंग आके लिंडा उसकी कार की चाबी टेबल पर रख देती है और उसे एक एक्स्ट्रा ड्रिंक भी पिला देती है। फिर उसी रात उसके पति का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें वो बच नहीं पाया। लिंडा यह कहानी बताते हुए इमोशनल हो जाती है और ब्रैडली भी उसे सिंपैथी देता है, जिसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब लिंडा उठती है तो वह ब्रैडली को बिना कपड़ों के नहाते हुए देखती है। अब लिंडा ब्रैडली की तरफ अट्रैक्ट होने लगी थी और दोनों अब एक दूसरे को समझने भी लगे थे। तभी आइलैंड पे तूफान आ जाता है और यह दोनों एक गुफा के अंदर जाकर छुप जाते हैं। यहाँ गर्मी के लिए दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और गुफा में ही सो जाते हैं। अब अगली सुबह मौसम ठीक हो जाता है। अब ब्रैडली का पैर ठीक हो गया था और उसकी सर्वाइवल स्किल्स काफी इंप्रूव हो चुकी थी और वह काफी काम भी कर रहा था। ब्रैडली ऑफर करता है कि आज रात वो लिंडा के लिए खाना बनाएगा। लिंडा को यह बात बहुत अच्छी लगती है। उस रात ब्रैडली ने लिंडा के लिए काफी कुछ पकाया था। लिंडा खाना शुरू करती है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे चक्कर आने लगते हैं क्योंकि ब्रैडली ने लिंडा के फूड में जहरीली बेरीज मिला दी थी। इसके बाद ब्रैडली पास के जंगल में से एक राफ्ट निकालता है जिसे उसने खुद के लिए लिंडा से छुपाकर बनाया था। वह लिंडा को ऑलमोस्ट बेहोश करके थोड़ा फूड सप्लाईज के साथ राफ्ट लेके समुद्र में निकल पड़ता है। अब भले ही ब्रैडली की सर्वाइवल स्किल्स इंप्रूव हो गई थी, लेकिन अब भी वो इतना एक्सपर्ट नहीं था। कुछ ही मिनटों में उसका बनाया हुआ राफ्ट बिखरने लगता है और देखते ही देखते उसका राफ्ट टूट जाता है और ब्रैडली समुद्र में डूबने लगता है। डूबते वक्त ब्रैडली को विजन आता है कि उसकी फियोंसे जूरी उस पे उल्टी कर रही है, लेकिन असल में यहाँ लिंडा ब्रैडली को डूबने से बचा लेती है और लिंडा ही ब्रैडली पे उल्टी कर रही थी। ब्रैडली बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वह अपने सामने लिंडा को देखता है। लिंडा उसे बताती है कि खाने में उसके डाले हुए जहरीले बेरीज की मात्रा बहुत कम थी, मतलब इससे किसी की जान नहीं जाती, बस तबीयत खराब हो जाती है। लिंडा ने खुद
खुद से उल्टी करके अपनी जान बचा ली थी और फिर उसने ब्रैडली को भी डूबने से बचा लिया था। ब्रैडली यहाँ रोते हुए कहता है कि मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता था, बस बेहोश करके यहाँ से भागना चाहता था। लिंडा ब्रैडली को सिंपैथी देती है और उसे खाने के लिए ऑक्टोपस देती है और जैसे ही ब्रैडली इसे खाता है वो एकदम से पैरालिसिस स्टेट में चला जाता है। अब यहाँ लिंडा ने ब्रैडली को सबक सिखाने के लिए उसे ऐसा ऑक्टोपस खिला दिया था जिससे इंसान कुछ समय के लिए पैरालाइज हो जाता है। फिर लिंडा ऐसे दिखाती है जैसे वो ब्रैडली के पेनिस को काट रही हो, लेकिन असल में लिंडा ने उसके पैर के पास एक चूहे को काटा था। इससे ब्रैडली बहुत ज्यादा डर जाता है। ब्रैडली को कुछ फील नहीं होता क्योंकि वो पैरालाइज था, मगर बाद में लिंडा उसे चूहा दिखाते हुए कहती है कि मैंने अभी तुम्हें सब कुछ नहीं सिखाया और अगर अगली बार ब्रैडली ने ऐसा कुछ किया तो वो उसे रियल में सबक सिखाएगी। लिंडा उसे बताती है कि उसके डैड के पास एक कुत्ता था जो बहुत अग्रेसिव था, तो उसे ओबीडिएंट बनाने के लिए लिंडा और उसके डैड ने उसे कुछ समय के लिए न्यूट्रल कर दिया था, जिसका मतलब है वह ब्रैडली के साथ भी ऐसा ही करेगी। लिंडा के पास यहाँ एक वेल मेड शार्प चाकू भी था जिसके बारे में लिंडा बताती है कि यह चाकू उसे समुद्र के किनारे पर मिला था। अब आगे ब्रैडली रिकवर हो जाता है, लेकिन वो लिंडा से बात नहीं कर रहा था और ना ही आइलैंड से भागने की कोशिश कर रहा था। लिंडा कुछ सामान के लिए आइलैंड के जंगल में जाती है और यहाँ उसे फिर से एक बोट दिखाई देती है। यह बोट इसी आइलैंड पे आ रही थी और इस बोट में जूरी और एक कैप्टन था। जूरी ब्रैडली को ढूंढते हुए फाइनली इस आइलैंड पे आ गई थी। दोनों लिंडा से मिलते हैं। लिंडा जूरी को यहाँ देख के बिल्कुल खुश नहीं थी। लिंडा उन्हें ब्रैडली के बारे में भी बताती है कि ब्रैडली भी जिंदा है, जिसके बाद लिंडा जूरी और कैप्टन को ब्रैडली के पास ले जाने लगती। तीनों पहाड़ वाली क्लिफ के पतले रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी लिंडा जूते का फीता बांधने के बहाने रुक जाती है और इन दोनों को आगे जाने के लिए कहती है। आगे का पत्थर थोड़ा लूज था और वहाँ जाते ही पत्थर टूट जाता है और जूरी क्लिफ से फिसलकर नीचे गिरने लगती है, लेकिन उसके गिरने से पहले ही कैप्टन जूरी को पकड़कर उसे ऊपर खींचने लगता है। यहाँ लिंडा इन दोनों को नीचे गिराने का सोचती है, लेकिन यहीं से सीन कट हो जाता है और हम व्यूअर्स को दिखाया नहीं जाता कि लिंडा ने कुछ किया है या नहीं। अब अगले ही सीन में हम लिंडा को अकेले ही वापस ब्रैडली के पास देखते हैं, जिसका मतलब है कि जूरी और कैप्टन उधर ही निपट गए होंगे। लिंडा ब्रैडली को इस बारे में कुछ नहीं बताती, लेकिन ब्रैडली नोटिस करने लगता है कि लिंडा पहले से थोड़ी शांत है। उस रात लिंडा को एक विजन भी आता है जिसमें जूरी रेंगते हुए पानी से बाहर निकलती है और कहती है कि लिंडा ने उसे खत्म किया है और अब वो ब्रैडली को भी लिंडा की सच्चाई बता देगी। लिंडा नो नो कहते हुए रोने लगती है, लेकिन अगले ही पल वो समझ जाती है कि यह बस उसके मन का एक वहम है। अब इसे लगता है कि लिंडा ने वाकई में जूरी और कैप्टन को क्लिफ से गिरा दिया होगा और अब वो इस बात के गिल्ट में है। अगले दिन हम ब्रैडली को देखते हैं जो बाले से एक जंगली सुअर का शिकार करने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ सुअर तो बचकर भाग जाता है, लेकिन वहाँ ब्रैडली को रेत में दफन एक इंसान का हाथ दिखता है। ब्रैडली इस हाथ में जूरी की डायमंड रिंग पहचान लेता है, जिसका मतलब है जूरी यही इस रेत के नीचे दफन थी। ब्रैडली समझ जाता है कि जूरी यहाँ उसे रेस्क्यू करने आई थी और लिंडा ने ही जूरी को खत्म करके यहाँ दफन किया है। ब्रैडली बहुत रोता है और फिर वो लिंडा के पास जाता है और उससे इस बारे में बहस करने लगता है। लिंडा कहती है कि वो इस बारे में कुछ नहीं जानती। ब्रैडली उसे जूरी की डायमंड रिंग दिखाता है और फिर दोनों झगड़ने लगते हैं। अब लिंडा कहती है कि यह सब एक एक्सीडेंट था, लेकिन ब्रैडली कहता है कि लिंडा ने अपने पति को भी खत्म किया था क्योंकि उसका एक्सीडेंट भी उसी ने प्लान किया था। इसके बाद ब्रैडली चाकू निकालता है और यह वही चाकू था जो पहले लिंडा के पास था। लिंडा जंगल की तरफ भागती है और ब्रैडली लिंडा का पीछा करता है। दोनों के बीच जंगल में हाथापाई भी होती है, लेकिन लिंडा ज्यादा एक्सपीरियंस थी, जिस कारण वह ब्रैडली पे हावी होने लगती है। वो पागलों की तरह ब्रैडली को दांत से काट लेती है और डायमंड रिंग को भी क्रश कर देती है। ब्रैडली लिंडा की एक आंख को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। लिंडा भी ब्रैडली को उसी चाकू से जख्मी कर देती है और ऐसे में ब्रैडली भागने लगता है। भागते हुए वह उसी एक्स वाले पत्थर तक पहुंच जाता है। अब लिंडा ने उसे बताया था कि इसके आगे जहरीले प्लांट्स हैं, मगर अब ब्रैडली उस बात पर ध्यान नहीं देता और भागते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन असल में पत्थर के उस पार जहरीले प्लांट्स नहीं बल्कि एक आलीशान घर था। यह देख ब्रैडली शॉक्ड हो जाता है। वह इस घर के अंदर जाता है। यह घर मिनरल वाटर, तरह तरह के फ्रूट्स और फूड से भरा हुआ था। अब इसका मतलब था कि लिंडा इस घर के बारे में जानती थी और उसने जानबूझकर ब्रैडली से यह बात छुपाई थी। ब्रैडली पानी पीता है और वह घर में चाकू ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई चाकू नहीं मिलता। तभी घर के स्पीकर में से लिंडा की आवाज आती है। वो कहती है कि तुम्हें घर में कोई चाकू नहीं मिलेगा क्योंकि मैं उसे पहले ही वहाँ से हटा चुकी हूँ। इससे पहले भी लिंडा के पास जो चाकू था वो उसे इसी घर से लाई थी। असल में लिंडा बहुत पहले ही यह घर डिस्कवर कर चुकी थी और टाइम टू टाइम वो यहाँ आकर पूरा इंजॉय भी करती थी। यह घर किसी बिलियनेयर का घर था और उसके लोग हर कुछ दिन में इस आइलैंड पर आते और घर में खाना और जनरल सप्लाई भर के जाते थे। जब पहली बार लिंडा को एक मोटर बोट दिखी थी तो उसी मोटर बोट का पीछा करके लिंडा इस घर तक पहुंची थी और उसने छुपकर इस घर में एंट्री करने का पासवर्ड भी देख लिया था। इस टाइम लिंडा इस घर के कंट्रोल रूम में थी और वहाँ से ही वो ब्रैडली पे नजर रख रही थी और स्पीकर्स के थ्रू बोल भी रही थी। ब्रैडली तुरंत सीसीटीवी कैमरास को तोड़ने और कवर करने लगता है। लिंडा स्पीकर
पे बोलती है कि वह जब ब्रैडली के साथ इस आइलैंड पे अकेली थी तब सब कुछ एकदम परफेक्ट था। दोनों एक अच्छी लाइफ जी रहे थे, लेकिन जूरी ने आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया और इसलिए लिंडा ने कैप्टन के सर पे पत्थर मार मार कर और जूरी को क्लिफ से गिरा कर निपटा दिया। फिर लिंडा हाथ में एक शॉटगन लिए ब्रैडली के सामने आती है। ब्रैडली यहाँ रोने का नाटक करता है और कहता है कि मैं ही गलत था, मैं बहुत बुरा हूँ। तुमने मुझे सरवाइव करना सिखाया, लेकिन मैंने तुम्हें ही धोखा दे दिया। ब्रैडली लिंडा से आई लव यू भी कहता है और यही आइलैंड पे हमेशा रहने की बात करता है। इसी मोमेंट पे लिंडा थोड़ा इमोशनल हो जाती है और फिर दोनों हंसने लगते हैं। तभी ब्रैडली मौके का फायदा उठाकर और एक नुकीले औजार से लिंडा पे अटैक करता है, जिससे लिंडा के हाथ से शॉटगन गिर जाती है। यह नुकीला औजार असल में एक एनिमल स्टैचू का हॉर्न था जो ब्रैडली को घर में से ही मिला था। अब ब्रैडली शॉटगन उठाकर लिंडा पे तान देता है। वह लिंडा पर गोली चलाता है, लेकिन शॉटगन खाली थी। इतने में लिंडा ब्रैडली पे गोल्फ स्टिक से हमला करके उसे भी निपटा देती है और फिर यही सीन कट हो जाता है। अगला सीन लगभग 1 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां हम लिंडा को गोल्फ खेलते हुए देखते हैं। लिंडा अब एक सेलिब्रिटी बन चुकी है और इस वक्त वो एक सेलिब्रिटी गोल्फ टूर्नामेंट में थी। मगर लिंडा एक सेलिब्रिटी बनी कैसे? वो ऐसे कि लिंडा इस आइलैंड से रेस्क्यू हुई और उसने अपने इस एक्सपीरियंस पे एक किताब लिख दी जो कि बहुत ज्यादा फेमस हो गई थी। लिंडा ने इस किताब में लिखा था कि उसने अकेले ही सर्वाइव किया है और अब लिंडा पहले की तरह अजीब भी नहीं दिखती थी, बल्कि अब वो एकदम पॉश दिखने लगी थी। हमें यह भी पता चलता है कि लिंडा की सर्वाइवल स्टोरी पे एक मूवी भी बनने वाली है। अब इस फिल्म के एंड में लिंडा अपने पेट कॉकटेल के साथ गाड़ी चलाते हुए जाती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है, जिसका मतलब है कि आज की हमारी वीडियो भी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, इससे हमारे चैनल को ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही ऐसी और भी मजेदार वीडियोस की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।